जय श्री राम दोस्तों, मैं राजा त्यागी राजा फिटनेस ब्लॉग से। दोस्तों आज एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक ऐसे सॉल्ट के बारे में जिसमें 3 कंपाउंड मिक्स है। और दोस्तों ये कोई अदर सॉल्ट नहीं, ये कोई ऐसा-वैसा सॉल्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्श और स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड है। तो आइए चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, इसको लेने के क्या आपको कौन-कौन से फ़ायदे होते हैं, कितना नुकसान होता है? आइए इन सब के बारे में बात करते हैं, जहाँ तक इसके स्टैकिंग और डोज़ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको अ, पता है ट्री ट्रेन ट्री ट्रेन 200 जिसमें 3 तरह के सॉल्ट मिक्स होते हैं। ट्रेनब्लोन एसीटेट 50 एमजी, ट्रेनब्लोन एथेंटेट 100 एमजी और ट्रेन ट्रेनब्लोन हेक्सा हाइड्रोबेंजाइल कार्बोनेट जो कि 50 एमजी। अब दोस्तों ये जो 3 सॉल्ट मिक्स है, ये किस काम आते हैं? आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि इसकी एक्टिव लाइफ़ कितनी है? हमारी बॉडी में इसकी 8 से 10 दिन इसकी ब एक्टिव लाइफ़ है और वो किस तरह से है? जब आप इसको लगाते हो तो जो ट्रेनब्लोन एसीटेट है, वो 2 से 3 दिन के अंदर अपना काम शुरू कर देता है। उसके बाद ज जिसको ट्रेन एच ही बोलते हैं, हेक्सा हेक्साहाइड्रोबेंजाइल कार्बोनेट है। ये आपको 3 से 5 दिन के अंदर असर शुरू कर देता है और एथेंटेट है वो 10 से 12 दिन के बाद इसका असर शुरू हो जाता है। तो इसमें आपको किस-किस तरह के बेनिफिट मिलेंगे? आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। एक तो ना ये आपकी क्वालिटी मसल को बहुत इम्प्रूव करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में, कि जब हम इसको यूज़ करना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी में किस तरह से किस-किस तरह से फ़ायदा करता है। तो दोस्तों इसका सबसे पहला फ़ायदा है कि आपकी मसल बिल्डिंग को बढ़ा देता है। दूसरा फ़ायदा आपकी बॉडी में नाइट्रोजन बैलेंस को रखता है। जो भी आप कुछ खाते हो, जो भी आप प्रोटीन खाते हो या पीते हो, जो भी एक्स, वाई, जेड जिस भी तरह का, आपकी जो बॉडी में मसल तक पहुँचाने का काम जो करता है, वो ब्लड फ्लो के ज़रिए नाइट्रोजन करता है। क्योंकि जब नाइट्रोजन आपका बैलेंस होगा, नाइट्रोजन फ्लो अच्छा होगा, तो आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा और आपका जो भी हमारे लीवर में खाने के बाद जो टूटता है, जो भी प्रोटीन बनता है, वो सारा आपका मसल तक पहुँचाना काम, वो सब काम ये करता है। नाइट्रोजन की वज़ह से होता है दोस्तों, ठीक है? एक आपकी ये स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। आप में मसल बिल्डिंग करता है, जो कि मैंने बताया। अब बात आती है दोस्तों इसको कटिंग और बल्किंग में। किस तरह वो करते हैं? देखिए बल्किंग का तो इसमें कोई टाइम पीरियड होता नहीं, जो भी आप जितने दिन की भी करना चाहो, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जो भी करना चाहो। लेकिन जब आप कटिंग में इसको यूज़ करते हो, तो आप कॉम्पिटिशन के पहले 2 महीने तक इसको यूज़ कर सकते हो, 2 से ढाई से तक। और अगर उसके बाद आपको ये छोड़ना होता है, फिर आपको अदर सोर्स यूज़ करने होते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि इसमें एथेंटेट है, जो कि आपको मसल मास को गेन करने में तो हेल्प करता है, पर आपको कहीं न कहीं जो आप फैट कार्ब लोगे, उसको ये आपको प्रॉपर हार्डनेस नहीं आने देगा, जिसकी वजह से इसको बंद करके फिर ट्रेनब्लोन एसीटेट यूज़ किया जाता है, सिंगल। इसलिए दोस्तों, इसका अगले फ़ायदे के बारे में बात करते हैं और ये किस-किस तरह के स्टेप बताता हूँ। आप इसको जब शुरू में इस्तेमाल करोगे, प्रीमाब्लोन, मेस्ट्रोन, अनावर और स्टेनाज़ोल के साथ में इसको ऐड कर सकते हैं। टी3 वगैरह भी आप जो यूज़ करोगे वो यूज़ कर सकते हैं और बल्किंग में आप सस्टेनोन, डायनाबोल, एंड्रोल जो भी है उसके साथ में यूज़ कर सकते हो। एक आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, जो कि आपका मेटाबॉलिक रेट को दोस्तों आपको समझने की इसलिए ज़रूरत है कि आपका जब मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा तो आपके जो फैट सेल्स हैं, उसमें अटैक करेगा, जो आपका मेटाबॉलिक रेट है, जिससे आपको फैट परसेंटेज नीचे जाएगी और आपका मसल मास इंक्रीज़ होगा और आपकी बॉडी में एक क्वालिटी मसल दिखेगी। क्वालिटी मसल क्या होती है दोस्तों? आप ऐसा समझिए कि आप 70-70 किलो के 2 बंदे हैं। एक नॉर्मल बंदा है जिसकी मसल है, एक और 70 किलो का बंदा है जिसकी अट्रैक्टिव मसल है। तो दोस्तों ये क्वालिटी मसल्स को इम्प्रूव करता है। दूसरा वेस्कुलरिटी, आप देखते हो जब कोई कटिंग फेस में होता है उसके पूरे शरीर पे वेन्स आ जाती है। व उसको बोलते हैं वेस्कुलरिटी। तो उसको ये इम्प्रूव करता है, उसको शार्प करता है
इसको वस्कुलैरिटी मतलब दिखने लग जाती है, विज़िबल हो जाती है। फिर आता है एक आपके एग्रेशन को बढ़ाता है। जब दोस्तों आप इसको लगाते हो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिम में वर्कआउट करते हैं, हाउ ये करते हैं और उनको ज़रा-ज़रा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, ये बोलते हैं कि भाई कटिंग पे है, गुस्सा आ गया, तो ये आपके एग्रेशन को बढ़ाता है। दूसरा ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता कि आपको मैन बूब जैसे जो गाइनो वाली प्रॉब्लम है, वो नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। देखिए जब किसी का अगर फ़ायदे हैं तो उसका नुकसान भी है। अगर ये 50% फ़ायदा करेगा तो 50% आपको नुकसान करेगा करेगा कहीं न कहीं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, एंग्ज़ायटी होगी, आपको डिप्रेशन जैसी फ़ील होगा। दूसरा आपको नींद नहीं आएगी। तीसरा आपको ऑयली स्किन हो जाएगी, आपको एक्ने हो जाएँगे। ठीक है दोस्तों। आपको अ, कहीं पे हेयर ग्रो हो सकते हैं और अनवांटेड जगह जहाँ आप नहीं चाहते और कहीं से आपके सर के बाल उड़ सकते हैं। तो मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट ये इस तरह के हैं। दूसरा एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो साइड इफ़ेक्ट है अ, या तो किसी की सेक्स लाइफ़ को ये यहाँ तक बढ़ा देगा। समझ रहे हो दोस्तों? या किसी की डाउन कर देगा। तो ये बॉडी टू बॉडी हर किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं और आपको एक्ने की प्रॉब्लम मैंने बता दी कि एक्ने तो हो गई इससे और एक आपको कफिंग की प्रॉब्लम होगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो ट्रेंड को यूज़ कर रहे हैं, जो इस लाइन से है, उनको सबको मालूम है कि ट्रेंड लगाते हो तो आपको 95% लोगों को कफिंग की दिक्कत आती है, जिसकी वजह से आपको पहला बड़ा अपराधी जो आपको कफ की प्रॉब्लम आती है, जैसे आपको खाँसी आ रही है। तो दोस्तों उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ना अपने पास आइस वाला बहुत ठंडा पानी रखें और जैसे ही आपको आए, वो आप उस पानी को पिएँ, जितना ठंडा हो सकता है। या हो सके तो अपने सर पे डाल लें, इस तरह से आप उस कफ़िंग की प्रॉब्लम से बच सकते हो। लेकिन वो 5-7 मिनट के लिए होती है, इसके बाद वो ठीक हो जाती है। फिर एक होता है, आपको जब ट्रेन को इंजेक्ट करते हो, तो वहाँ पे रेडनेस हो जाती है। एक साइड इफ़ेक्ट ये है इसका। दूसरा, जब आप इसको लगाओगे तो आपको गाँठ ज़रूर होगी। अगर आपको उस गाँठ से घबराना नहीं है दोस्तों, आपको उसको आइस से अच्छे से उसकी शिकायत करनी है। गर्म पानी से बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप गर्म पानी से उसकी शिकायत करते हो, तो उसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे वो अंदर का मांस खराब होके फिर आपको सर्जरी के हिसाब से उसको निकलवाना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चों जैसी नादानी, बेवकूफ़ी बिल्कुल भी ना करें। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी साइकिल की, कि इसकी साइकिल क्या होनी चाहिए। दोस्तों इसकी जैसा मैंने बताया 2 से ढाई महीने की साइकिल होती है और आपको जो है इसका रिज़ल्ट मिलेगा वो 5 से 10 ग्राम लीन मसल मास इंक्रीज़ होगा आपका, अगर आपकी डाइट अच्छी है। और दूसरा आपको इसकी जो डोसेज़ लेनी है वो 1 से 2 एमएल, यानी कि 200 एमएल का तो होता ही है ये। तो 200 एमजी का लेके आप इसको 400 एमजी तक यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी एक छोटी-सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो ट्री 10 के बारे में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों।